बालों का टेक्सचर भी ठीक करना है, हम Exactly. रोज स्ट्रेट करने से तंग आ गए हैं अपने बाल, ठीक है, स्टाइलिंग नहीं कर सकते हम रोज क्योंकि उससे बाल और डैमेज हो हैं। जाते हैं। तो कोई रेमेडी बताए हमें जिससे हमारे जो बाल हैं वो स्ट्रेट हो जाए, शाइनी हो जाए। लंबे तो आपने वैसे ही कर दिए हैं हमारे बाल, अब स्ट्रेट और शाइनी भी करने हैं हमने कि हमें रोज रोज आयरन ना करने पड़े अपने बाल। इसमें दो चीजें हैं, शाइनी, स्ट्रेट, आपके नेचुरल स्ट्रेट बाल हो जाएंगे इससे। मायोनीज हमारे घर में मौजूद होती है, आपने मायोनीज लेनी है अपने बालों की लेंथ के हिसाब से। आपने मायोनीज ले ली, उसमें आप जो है वो गरी का जो कोकोनट ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल डाल लिया, इन दोनों को मिक्सअप किया और ये आपने अपनी बालों की लेंथ पे अप्लाई कर दिया। इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए और इनको अच्छे तरीके से जो है वो लेंथ पे अप्लाई किया, सारे बालों पे लगा दिया। उसके बाद इनको रोल किया और आपने कैप डाल ली अपने सर पे, ठीक है। इसको कोई 20 से 25 मिनट लगा रहने दें, ठीक है। उसके बाद आपने 25-30 मिनट के बाद आपने इसको वॉश किया और आपने जो है वो उसी तरह सीधा टॉवल लिया और टॉवल से सीधा ही बालों को वॉश किया और टॉवल के साथ सीधा ही रहने दिया, फिर उनको खुश्क होने दिया और फिर कॉम्ब किया। आपके बाल नेचुरल स्ट्रेट हो जाएंगे, स्ट्रेटनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हमने सिर्फ अपनी लेंथ पे अप्लाई करना है या हम अपने रूट्स पे? ओके, फुल आपने अप्लाई करना है, मतलब स्कैल्प को कोई इशू तो नहीं होगा इससे? कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप इसको इजीली अप्लाई करें और इससे आपके बाल शाइन करेंगे, इससे आपके बाल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रीजी बाल भी जो है ना वो भी बहुत अच्छा, उनका वो एक सॉफ्टनेस आ जाएगी उसमें। डॉक्टर साहिबा, हम अभी बात कर रहे थे तेल की, तेल लगाने के तरीके की। आपने इससे कबल जिक्र किया कि पुराने जमानों से चलती आ रही एक रिवायत कि हमने 2-3 दिन अपने बालों में ऑयल करके रखने हैं तो हमारे बाल उससे हम रेपेंसिल बनेंगे। तो क्या ये तरीका ठीक है? इससे आपने पहले जिक्र किया हमने जो प्याज वाला ऑयल लगाना है, आपने कहा कि आधा घंटा बालों में लगाएं तो उससे हमारे बाल लंबे हो जाएंगे। तो क्या आधे घंटे में उसका इफेक्ट हमारे स्कैल्प पे हो जाता है या हमें ये ओवरनाइट लगा के रखना चाहिए, 2-2 दिन लगा के रखना चाहिए? इसका क्या तरीका है? अच्छा, इफेक्ट जो होता है ना वो पहले आधा घंटा, 15 मिनट, 40 मिनट में ही होता है। उसके बाद तो आपकी तसल्ली होती है, आप जितनी खुद को तसल्ली दे दें कि जितनी देर ज्यादा लगाएगा वो तसल्ली होती है, हम खुद को तसल्ली दे रहे होते हैं। 40 मिनट इनफ होते हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज अप्लाई कर रहे हैं वो फर्स्ट 40 मिनट्स में अपना असर दिखा देती है। उसके बाद तो वो जितना लॉन्ग टर्म और खासकर, अच्छा ये जो मैंने ऑयल आपको बताया प्याज जिसमें मौजूद होता है, ये आपने देखना है कुछ लोग जिनके बीपी हाई हो जाता है उनको ना अक्सर सूट भी नहीं करता, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि आपको सूट करता है। अक्सर लोगों के सर में दर्द होना शुरू हो जाती है, तो अगर सूट करता है तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इससे जो है वो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आते हैं। बालों को सेहतमंद रखने के लिए क्या डेली की रूटीन होनी चाहिए और क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए? कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं डेली रूटीन के, शैम्पूज, कंडीशनर्स, जो हमें अवॉइड करने चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस वजह से कि बाल हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल। और अगर हम बालों की बात करें, जैसे हम ओवरऑल बात करते हैं, तो बालों को भी अच्छा रखने के लिए अच्छा खाना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप अच्छा खा नहीं रहे, अच्छा पी नहीं रहे, और तो फिर आप ये चीज़ समझ जाएं कि आपकी हेल्थ पे जहाँ बहुत सारे अदर इश्यूज आएंगे वहाँ आपकी स्किन और आपकी हेयर दोनों ही डैमेज होंगे। तो बालों को बेहतर रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे चीज़ यही आती है, आप नेचुरल चीज़ें खाएं, नेचुरल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें और बालों को डिफरेंट काइंड जो आप ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, जैसे हम केराटिन करवा रहे हैं, हम उनको स्ट्रेट करवा रहे हैं, स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं, बहुत हीट दे रहे हैं, बहुत ऐसे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं जो आर्टिफिशियल हैं, तो उनकी वजह से बाल अक्सर जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो बालों को जितना नेचुरल साइड पे हम लेकर जाएंगे, जितनी नेचुरल चीज़ें करेंगे, उतना बालों के लिए अच्छा है। हम ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे बाल घने हों, शाइनी हों, ये बताइएगा हमें। अच्छा, बाल घने हों, बाल शाइनी हों, बाल ग्लो करें, बाल लंबे हों, ये तो तब चीज़ें होंगी ना जब बाल होंगे जी। आजकल जो सबसे अहम मसला चल रहा है वो हेयर फॉल चल रहा है।
बिल्कुल। कि हेयर फॉल हो रहा होता है, लड़कियों लड़कों दोनों के साथ ये मसला चल रहा होता है। अच्छा, अब लड़कों के साथ तो ये इशू अक्सर चल रहा होता है कि वो ख्याल नहीं कर रहे होते, बाहर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है बालों में और फिर उसके बाद वॉश आउट नहीं किया जाता, या जब वो वॉश कर रहे होते हैं वो इस तरह के केमिकल्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो साबुन पड़ा हुआ है उसी से जो है वो सर धो लिया और वो, तो उसकी वजह से भी बाल ख़राब हो जाते हैं। या अक्सर लड़कों का ये मसला होता है, स्पेसिफिकली लड़कों की अगर बात करूँ तो वो बालों में ऑयल लगा के बाहर चले जाते हैं, उसकी वजह से भी जो आपके बाल की जो स्कैल्प होती है वो क्लियर नहीं रहती, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। अब इसी तरह अगर ख़वातीन की हम बात करते हैं तो ख़वातीन के भी मोस्टली इश्यूज इससे रेलिवेंट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज ये आ जाता है कि ख़वातीन जो अक्सर हिजाब बच्चियां करती हैं उन लड़कियों की भी, हाँ, उनकी भी ख़राब हो जाती है। फिर पसीना बहुत ज़्यादा आने की वजह से भी बाल जो है वो थिन होना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल होना शुरू हो जाती है। इसके साथ बच्चियों में एक और मसला होता है हार्मोन्स का। जिन बच्चियों के हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो फर्स्ट इम्पैक्ट उनका जो है उनकी स्किन पे और उनके बालों पे, सर के बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, जो आपके फेशियल हेयर होते हैं वो ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए बालों को ठीक रखने के लिए प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए कि आप इनटेक क्या कर रहे हैं। आप ऑयलिंग अगर कर रहे हैं, ऑयलिंग करके आप डस्ट में जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, पहले ही कहते थे यार आपने आज ऑयल लगाया है, अगले 3 दिन ऑयल लगा रहने दो जी, ये अच्छा होगा बालों के लिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक सबसे जो हम एक रॉन्ग चीज करते हैं, हमने आज बाल धोए, वॉश किए, 2 दिन 3 दिन गुजरे, फिर हमने दोबारा बाल वॉश करने हैं तो हमने ऑयल कर लिया। अब हमारे सर में पहले कितनी डस्ट है, वो बाल साफ नहीं है और हम उस पर ऑयल लगा डाल रहे हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। बालों में ऑयल हमेशा धुले हुए बालों में ऑयल लगाना चाहिए, जो वॉश आउट बाल हों। जब आपके हेयर साफ होंगे, स्कैल्प साफ होगी, तो ही आप ऑयल लगाएंगे तो उसका कोई फायदा होगा ना। जब वो ऑलरेडी साफ नहीं होंगे, हमारे जो पोर्स हैं स्किन के अंदर ऑलरेडी डस्ट है तो ऑयल लगाएंगे तो वो मजीद, उसकी वजह से भी जो है वो गंजपन आना शुरू हो जाता है, बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो बालों की जहां हम केयर की बात करते हैं ना, तो इस चीज़ की केयर ज़रूर करनी चाहिए कि आप बालों में ऑयलिंग हमेशा वॉश किए हुए बालों में करें, गंदे बालों में ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। तेल लगाने का क्या दुरुस्त तरीका है कि हमें, आपने बताया बाल वॉश आउट करके तो करना चाहिए, लेकिन आपको पता है जो लोग रोज़ रूटीन है उनकी, यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनकी तो यही रूटीन है कि रोज़ नहाना है, नहाने के बाद हमने जाना है, बाल ड्राई करके चले जाना है। तो उस वक्त तो हम नहीं लगा सकते हैं ऑयल, जाहिर सी बात है, ये आजकल का एक ट्रेंड ही कह लें बना हुआ है कि हमने कहीं जाना है तो नहा के जाना है, मीन्स बाल हमारे साफ सुथरे होने चाहिए। तो जब हम वापस आते हैं तो वही बात आ गई, बाल गंदे हो जाएंगे। तो इसका कोई तरीका हमें बताएं। अच्छा, इसमें फर्स्ट थिंग ये कि आपने हीटिंग प्रोसीजर जितने भी आप बालों में करोगे ना, वो डैमेज ही करेंगे। नेचुरल साइड पे अगर आप चीज़ें लेकर चलो ना, कि आपने अगर बाल धोने हैं, आपने कहीं जाना है, तो आधा घंटा जहाँ आप 15 मिनट पहले तैयार होती हो, आप घंटा पहले थोड़ा सा सर धो लो, वॉश कर लो, ताकि वो खुद ही जो है वो खुश्क हों। ज़्यादा डेली जो है वो आपको हीट ना करना पड़े या आपको ड्राई बार बार ना करना पड़े। तो इसमें थोड़ा सा जो है वो ये भी ख्याल करना चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि बालों में जो डेली जाते हैं, वीक में अगर जैसे सैटरडे संडे का तो ऑफ होता है, अगर आप सैटरडे संडे को बाल धो के आप ऑयलिंग कर लें, आप मसाज अच्छे से करें, और ज़रूरी नहीं है आपने हेड टू फीट जो बालों की, आपने स्कैल्प से लेकर आपने रूट तक ही जाना है। स्कैल्प पे ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चंपी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा सा जो है ना वो आप मसाज हो जाए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर अगर आप मसाज कर लेंगे, आप ऑयलिंग कर लेंगे, आप कोई भी मास्क लगा लेंगे, तो क्या होगा कि रूट तक खुद ही चला जाएगा, वो नरिश कर देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक चीज़ ये कि बच्चियां खासकर ये, क्योंकि उनके बाल बड़े होते हैं, उनको ये मसला आता है कि वो जब वॉश करती है ना बाल,
तो वो शैम्पू सही से उनको क्लीन नहीं कर रही होती, सही से निकल नहीं रहा होता बालों में, बस वो पानी उंडेला और ठीक है। जब तक शैम्पू सही से आप नहीं बालों से खत्म करेंगे तब तक वो क्लियर नहीं होंगे। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तो वो केमिकल्स तो रहेंगे। दूसरा ये है कि हम अक्सर यूज करते हैं कंडीशनर। तो कंडीशनर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो जब बाल धो लेते हैं उसके बाद कंडीशनर लगा लेते हैं। जी, बहुत सारे लोगों में अब तो वैसे बहुत सारी चीजें पता चल चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को नहीं पता। वो बाल धोने के बाद कंडीशनर लगा लेते हैं और लगा ही रहने देते हैं अगले वॉश तक। और ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, रिंस आउट करना चाहिए उसको। एग्जैक्टली। और जो शैम्पू आप लगा रहे हो उसको एटलीस्ट 3 से 4 मिनट दो अपने बालों में, ताकि वो क्लियर आप मिसाज करो, आप अच्छे से मिसाज करो ताकि वो आपके स्कैल्प को क्लियर करे। और जो आप कंडीशनर लगा रहे हो कभी भी शैम्पू अपने बालों के रूट पे ना लगाओ, ठीक है? स्कैल्प पे लगाओ और बस उसी को रूट की तरफ लेकर आओ। और कभी भी कंडीशनर स्कैल्प पे ना लगाओ, वो लेंथ पे लगाना चाहिए। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हेयर हेल्थ के लिए, कि शैम्पू को कभी भी आप जो है वो रूट्स पे ना लगाओ और उनके एजेस पे ना लगाओ, और जो कंडीशनर है उसको हमेशा जो है वो एजेस पे लगाओ, ठीक है? इससे आपके बाल जो हैं, वरना केमिकल्स की वजह से जब एजेस, क्योंकि आपके जो एंड होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं ऑलरेडी, तो जब आप केमिकल लगा रहे होते हो तो उसकी वजह से वो बाल डैमेज होने का खतरा होता है। दो मुंह अक्सर बाल हो जाते हैं तो वो बढ़ते नहीं है, तो ये इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है सुबिया, हमें कोई तरीका बताएं जिससे हमारे बाल फौरन से लंबे हो जाएं, हम रेपंजल बन जाएं। अच्छा, इसमें हमारे घर में प्याज मौजूद है। प्याज में सल्फर मौजूद होता है, वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। अब इसका एक ऑयल है जो मैं आपको बताती हूँ। ये ऑयल अगर आप अपने बालों में लगाओगे ना तो आपको इंस्टेंट इन 1 मंथ ग्रोथ नजर आएगी। और ग्रोथ नजर आएगी, आपके बालों में शाइनिंग आ जाएगी, आपके बालों की एक बन जाएगा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने जो भी आपको ऑयल सूट करता है, आपको मस्टर्ड ऑयल सूट करता है, ओके, आपको कोकोनट ऑयल सूट करता है, ओके, जो ऑयल आप लगाते हो उसमें आपने प्याज कट करना है। अब प्याज को आपने छील के कट नहीं करना है, ठीक है? छिलके के साथ ही कट कर लिया, ओके, ठीक है? 2 हिस्सों में कर लिया उसको हमने, नहीं 2, 4, 5 में कर लिया आपने उसको छोटा छोटा कट किया और उसको उस ऑयल में डाल दिया। हल्के से लो फ्लेम पे आपने उस ऑयल को रखना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं कि वो एकदम से जल जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। लो फ्लेम पे आपने उसको रखना है और उसको पकने देना है। उसका सारा प्याज का जो असर है वो उसमें जाने देना है। उसके बाद मेथी दाना जो होता है जी, उसको आपने 1 चम्मच उसमें वो डाल दिया। उन तीनों चीज़ों को आप पकने देना है, एक जान होने देना है। उसके बाद जब वो पक जाए, प्याज जो है वो अपनी कलर को चेंज कर दे, जलाना नहीं है बिल्कुल उसे, ठीक है? लो फ्लेम पे आपने उसको पकाना है। उसको टाइम लगेगा 10-15 मिनट, वो आराम से ले जाएगा। उसके बाद आपने उसको एक कंटेनर में डालना है। उसको अच्छा स्टेन कर लीजिएगा, उसको कंटेनर में डालना है और इसको आप वीक में 2 दफ़ा यूज़ कर लें। आपने आधा घंटा पहले, सर धोने से आधा घंटा पहले लगाया और आप उसको वॉश आउट कर लो, या सर धोया और उसके बाद आधा घंटा लगाया, आपने उसको वॉश आउट कर लिया। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा बालों की लेंथ के लिए। और इससे तो खासकर जो गंजपन होता है वो बाल भी आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक रेमेडी बताऊंगी आपको मैं। बाल जिसके बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, मतलब गंजपन आ रहा है, बाल गिर रहे हैं, हेयर फॉल कुछ भी आप कर रहे हैं, हेयर फॉल नहीं रुक रहा, तो होम्योपैथिक एक मेडिसिन है जबरंडी, मदर टिंक्चर में आपने यूज करनी है। आप जो भी ऑयल यूज कर रहे हैं उसमें जबरंडी के 10 ड्रॉप्स आपने डाल देने हैं, उसको मिक्सअप करना है और स्कैल्प पे लगा देना है। आपको 2 से 3 दफा आप लगाएंगे, आपको मिरेकल रिजल्ट्स आएंगे और आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो बाल ग्रोथ नहीं कर रहे थे वहां ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी।